In today's class we are going to proceed with the, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हर जो चैप्टर के जो एमसीक्यू होंगे उनको मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। ये चैप्टर 6 का एमसीक्यू पार्ट 1 है। ये चैप्टर 6 का एमसीक्यू पार्ट 1 है। ओके, आप नंबर, आप जब आप भी आंसर की प्रैक्टिस करोगे ये आपको मिलेगा। तो जब आप इसके आंसर्स करोगे, आंसर की बनाओगे, तो आपको इसी तरह से लिखना है। चैप्टर 6 दैट इज एओडी एमसीक्यू पार्ट 1 आंसर की क्वेश्चन की फाइल आपको मिल जाएगी, राइट। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टॉप राइटिंग, पहले समझो क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको एक कर्व गिवन है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, और एक और कर्व गिवन है आपको y इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 1। आपको क्या कहा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 1। जो टेंजेंट इन दोनों कर्व पर होगी उसका स्लोप आपको फाइंड करना है, और किस वैल्यू पे फाइंड करना है, एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है आपका, क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या आपका, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैन आई से दैट ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। देखो यहाँ x के साथ t है और यहाँ y के साथ t है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, यहाँ से आपको मिलेगा dx बाई डी टी, राइट, और यहाँ से आपको मिलेगा dy बाई डी टी। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो dy बाई डी टी कैसे आएगा, टी क्यू माइनस 1 दैट इज 3t स्क्वायर, और dx बाई डी टी क्या होगा, ये आपका 3t स्क्वायर प्लस 1 है दैट इज 6t। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया t बाई 2। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स आपको निकालना है एट x इक्वल टू 1। अब पहले ये देखो, पहले तो आप ये देखो एट x इक्वल टू 1। अगर एट x इक्वल टू 1, देखो x किसके इक्वल है आपका, 3t स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पर है t बाई 2, तो x से तो नहीं निकलेगी ये वैल्यू, आपको इसको t में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे होगा, मैंने इस x की जगह 1 पुट कर दिया। भाई क्वेश्चन में था आपका कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 था। तो अब x की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन में, मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3t स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसका मतलब जो x इक्वल टू 1 पॉइंट है वही पॉइंट आपका t इक्वल टू 0 है। इज इट क्लियर, जो x इक्वल टू 1 पॉइंट है वही सेम पॉइंट आपका t इक्वल टू 0 है। तो कैन आई से दैट dy by dx at t is equal to 0 will be equal to what, 0, 0 by 2 0 होगा। तो आपका आंसर आएगा 0। आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो राइट आंसर इज बी पार्ट। ये समझ में आया तो थम्स अप करो, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज the equation of tangent to the curve y within bracket 1 plus x square। कर्व की इक्वेशन क्या है, y विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। आपको क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जो इस कर्व पर है। जो टेंजेंट इस कर्व पर बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, और ये जो टेंजेंट है वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन इज। देखो ये आपका दिस इज द कर्व, ये मैंने कर्व बना दिया, राइट। ये कर्व हो गया और ये टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो कर्व है आपका वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो आपका कर्व है, जो आपका कर्व है इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर कर्व आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है इट मींस y 0 होगा। अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो y क्या होगा, 0। अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो y 0 होगा, y.0 होगा। इज इट क्लियर।
अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करे तो y क्या होगा, 0 आपका। तो अगर मैं इस y की जगह 0 पुट कर दूं, अगर इस y की जगह मैं 0 पुट कर दूं, तो कैन आई से दैट ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। इट मीन्स ये जो 2 माइनस एक्स है आपका, ये 0 के इक्वल होगा और x 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कर्व आपका जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट का x तो 2 है और y 0 है। इतना समझ में आया आपको, पहले ये बताओ, ठीक है। ओके, नाउ अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो y इंटू वन प्लस, कैन आई से दैट y विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज आपको देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पहले आपको स्लोप निकालना होगा, और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ कर्व से आपकी y की वैल्यू आ गई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करता हूँ, क्या अप्लाई करता हूँ, क्वेश्चन रूल। If I apply here quotient rule, what we will have, denominator square, then denominator is as such as derivative of numerator, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 विद माइनस साइन। न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन अब x की वैल्यू क्या है, 2। अभी आपने पॉइंट फाइंड किया था, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो जब मैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 फाइंड करूंगा, तो ये तो हो जाएगा -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ देखो एक्स की जगह जब आप 2 पुट करोगे, 2 माइनस 2 0, तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई। ये समझ में आ गया, ये सारी वैल्यू होगी 0। एक्स स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर कितना होगा, 25। तो ये हो गया आपका -5 बाय 25 दैट इज -1 बाय 5। तो आपका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया -1 बाय 5। इज इट क्लियर, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया -1 बाय 5। अब आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। x1 y1 हो गया वो पॉइंट जहां से कर्व पास हो रहा है, वो आपने अभी फाइंड किया था 2,0। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट अभी आपने फाइंड किया -1 बाय 5। ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो y माइनस वाई वन दैट इज 0 इज इक्वल टू m -1 बाय 5 x माइनस x1 x माइनस 2। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ये माइनस एक्स जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो x प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 2। दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, x plus 5y equal to 2, you can see that x plus 5y equal to 2, this is the option A, right। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट x माइनस x1। ये आपको फाइंड करना। ये हो गया कंसेप्ट, भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, ये होती है। अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। तो आपको ये समझ में आ गई बात जो मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझा रहा था। मेनली आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है, और जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उन कंसेप्ट पर बेस्ड आएंगे। तो y आपका यहाँ पर क्या है, x प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। और किस वैल्यू पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, x इक्वल टू पाई बाय 2। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज y is equal to x plus sin x cos x, not x equal to pi by 2। फर्स्ट ऑफ ऑल what we will need to find, भाई देखो x की वैल्यू पाई बाय 2 है। पहले मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह पाई बाय 2 रखूंगा तो आपको पता है ना cos 90 0 होता है, यस और नो। ये पूरा 0 होगा या नहीं होगा, इस वैल्यू पर ये वाला पोर्शन आपका होगा 0। तो कैन आई से दैट y विल बी इक्वल टू x।
इट मीन जो आपका कर्व है, जो नॉर्मल जो है कर्व से जिस पॉइंट पर पास होगा उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, π/2 π/2, बिकॉज x की वैल्यू π/2 है और x y के इक्वल है। तो जिस पॉइंट से नॉर्मल पास होगा वो पॉइंट हो गया π/2 π/2। तो पॉइंट आ गया π/2 π/2। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपको निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। तो x का डेरिवेटिव तो हो गया 1। अब देखो साइन एक्स कोस एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? अब आपको निकालना dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू π/2। जब आप इस x की जगह π/2 पुट करोगे तो cos 90 क्या होगा, 0। sin 90 का स्क्वायर होगा 1, 1 से 1 कैंसिल होके ये 0 आ गया। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर आपका स्लोप ऑफ ए टेंजेंट 0 आ रहा है तो कैन आई से दैट जो आपकी टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? भाई स्लोप ही अगर 0 आ रहा है तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बनाएगी फिर। और अगर ये अगर अच्छा, अब इसके जो नॉर्मल होगा इस रेड वाली टेंजेंट के ऊपर अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ तो कैन आई से दैट जो आपका टेंजेंट नॉर्मल होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा? यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर मेरा स्लोप ऑफ ए नॉर्मल 0 के इक्वल आ रहा है, अगर मेरा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट 0 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो नॉर्मल होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस फर्स्ट ऑफ ऑल एज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 0 आ रहा है। ये भी मैंने आपको कंसेप्ट में क्लैरिफाई किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। और पैरेलल टू वाई एक्सिस होने का मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है आपका वो 0 है, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यही होता है ना भाई, नॉर्मल का मतलब हो गया 90 डिग्री, tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ ए नॉर्मल आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल एट, आपको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, क्या होगी आपकी x इक्वल टू π/2। भाई आप ये खुद ही देखो कि जो नॉर्मल है आपका वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना। अगर नॉर्मल आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है 90 डिग्री तो है, तो जिस पॉइंट पे वो पास हो रहा है वो कौन सा पॉइंट, तो देखो आपने पहले फाइंड कर दिया था π/2 π/2, राइट। अब नॉर्मल जिस भी पॉइंट से पास होगा वो एक्स पॉइंट से पास हो रहा है बिकॉज इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसमें वाई तो है नहीं। तो नॉर्मल की इक्वेशन यही भाई, अगर y इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू π/2। इज इट क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x इक्वल टू पाई आ जाएगा। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? Bit clear, then thumbs up. If you still have any doubt you can wave your hand. Yes, बोलो क्या डाउट है? सर एक बार ये ऊपर से फिर समझाना जहाँ पे स्लोप निकली थी। कौन सा कंसेप्ट, ये वाला? ये मैंने आपको ये कहा कि अगर आपका स्लोप ऑफ ए टेंजेंट 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने कंसेप्ट में डिस्कस किया था। अगर स्लोप ऑफ ए टेंजेंट 0 है इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इस पर जो नॉर्मल होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। और वाई एक्सिस का पैरेलल होने का मतलब टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक्स से पास हो रही है, जो नॉर्मल है आपका वो सिर्फ एक्स से पास हो रहा है। तो पॉइंट आपके ये आए थे दोनों, तो एक्स पर कौन सा पॉइंट हो गया, π/2, तो यही आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x इक्वल टू पाई, तो 4 ऑप्शन से मैच करने के लिए 2x इक्वल टू पाई है। वैसे ये अपना आंसर ठीक है, पर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ 2x इज इक्वल टू पाई। इज इट क्लियर? तो अगर आप ऑप्शन देखोगे you can see that 2x equal to 5, that is option D। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा था। मेन चीज आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। जितना कंसेप्ट पर फोकस करके जितने एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब आपको अगेन क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है आपको। और ये जो नॉर्मल है किस कर्व पर है, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। ये तो होगी कर्व की इक्वेशन। अब ये जो नॉर्मल है आपका, ये पैरेलल है इस लाइन के। जो आपका नॉर्मल है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ये जो नॉर्मल है आपका, इट इज पैरेलल टू लाइन x plus 3y is equal to 8. It is parallel to line x plus 3y is equal to 8. ओके, तो देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दिस इज द कर्व, और ये इसका टेंजेंट हो गया, और ये हो गया वो नॉर्मल जो आपको फाइंड करना है। कर्व की इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। समझ में आ रहा है आपको, ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, और ये आपका लाइन की इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब देखो x प्लस 3y इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ, 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -1/3x प्लस 8/3। अब अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करता हूँ, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, -1/3। इज इट क्लियर। अब नॉर्मल अगर इस लाइन के पैरेलल है तो कह रहे हैं सीधे नॉर्मल का स्लोप भी यही होगा, बिकॉज दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको पता तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा, 3, बिकॉज -1/dy/dx। ये हो गया आपका -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy/dx को 1 से करोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट आ गया आपका 3। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, गुड। अब आगे देखो, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है dy/dx। अब इस कर्व से dy/dx निकालोगे अगर आप, तो क्या आएगा, 3x² का डेरिवेटिव होगा 6x, y² का डेरिवेटिव होगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx, एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट। अब देन 6x ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2y इंटू dy/dx। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अगर यहाँ से आप देखो तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, 6x/2y। ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 3x/5। क्वेश्चन में dy/dx 3 के इक्वल है, और हमारा dy/dx आ रहा है 3x/5। तो अगर 3x/5 को 3 के इक्वल रखोगे तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3y। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3y। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ गया, y के। आपने क्या फाइंड कर दिया कि मेरा जो x है वो y के इक्वल, x इज इक्वल टू y। नाउ इफ आई पुट x इक्वल टू y इन दिस इक्वेशन, तो y की जगह अगर आप x रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस x² इक्वल टू 8। तो 3x² माइनस x² क्या रिटर्न करेगा, 2x² इक्वल टू 8। तो x² विल बी इक्वल टू 4। x² किसके इक्वल होगा, 4 के। तो x विल बी इक्वल टू +-2। 4 का मतलब ये हो ना, +-2। अब देखो x और y इक्वल है, तो अगर x 2 होगा तो y भी 2 होगा, और x -2 होगा तो y भी -2 होगा। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx और स्लोप ऑफ ए नॉर्मल इंटू x माइनस x। तो अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड करता हूँ, ये हो जाएगा y माइनस y1, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल अभी फाइंड किया था, जो लाइन के स्लोप के इक्वल था, -1/3, x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 2। ये माइनस x है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y। ये -6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। तो एक इक्वेशन इस पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो ये आएगी। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता हूँ, मैं ये भी निकाल के दिखा देता हूँ,
तो यहाँ पर हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा +2, राइट, और ये हो जाएगा +2. व्हाट वी विल हैव 3y + 6 -x -2. अब क्या हो जाएगा x + 3y = -8. तो ये हो जाएगा x + 3y + 8 = 0. तो आपके पास दो इक्वेशन आ रही है, एक x + 3y -8 = 0, एक x + 3y + 8 = 0. दोनों को तो कंबाइन करके लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, x + 3y ± 8 = 0. दिस इज द फाइनल आंसर. इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर x + 3y ± 8 = 0. C इज द राइट ऑप्शन. ये क्वेश्चन आप लोग एक बार करके देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ. Next question is question number 5. At what point the slope of a tangent to the curve? Now the curve is x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 is 0. क्या कहा? इस कर्व पर किस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 के इक्वल होगा. टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा? 0 के. किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस कर्व पर वो 0 के इक्वल होगा. ये इजी क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 0. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y. देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx. -2x का डेरिवेटिव हो गया -2 = 0. Now from this dy/dx will be equal to what? ये जो -2 है when it shifted to the right hand side it will be 2. ये जो +2x है it will become -2x. और ये जो मल्टीप्लाई में 2y है ये डिविजिबल फॉर्म में आके हो जाएगा 2y. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dy/dx 0 के इक्वल है. अब 0 के इक्वल कब होगा? जब आपका जो न्यूमरेटर है वो 0 के इक्वल. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो -2x किसके इक्वल हो जाएगा? -2 के. और x विल बी इक्वल टू 1. तो जब ये स्लोप 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 1. इज इट क्लियर? अब जो भी ये वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. वी विल हैव द वैल्यू ऑफ y. तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 × 1 दैट इज -2 -3 = 0. तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू -3 -2 -5 -5 + 1 क्या हो जाएगा? -4. राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 4. तो y स्क्वायर अगर 4 के इक्वल है तो y विल बी इक्वल टू +-2. तो पॉइंट क्या हुआ? अगर x 1 है तो y 2 हो सकता है, या अगर x 1 है तो y -2 हो सकता है. दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. इज इट क्लियर? तो अगर आप ऑप्शन देखो दैट इज 1 2 and 1 -2, तो D is the right option. Is it clear? Clear है? Okay. Question number 6. For what value of m is the line y is equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to mx? क्या कहा कि m की वैल्यू क्या होगी? इसको पुट करने के बाद ये जो लाइन है वो इस कर्व की क्या हो जाएगी? टेंजेंट. m क्या होता है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट. मीन्स ये लाइन इस कर्व पर टेंजेंट हो तो इसका स्लोप क्या होगा? बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, वैल्यू ऑफ m क्या होगी. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये लेट दिस बी द कर्व. ये आपका कर्व होगा. अब जो आपका स्लोप है किस पॉइंट पर ये जो लाइन है वो टेंजेंट होगी इस कर्व पर, राइट? अब y इज इक्वल टू क्या? mx + 1 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दो इक्वेशन है. अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि एक ही सॉल्यूशन होगा इन दोनों लाइन का. यस और नो? भाई अगर टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पर होता है ना. अगर कोई लाइन किसी कर्व पर टेंजेंट होगी वो एक सिंगल पॉइंट पर होगी, राइट? तो सिंगल पॉइंट का मतलब इन दोनों लाइन को सॉल्व करके एक ही सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा. अब देखो y किसके इक्वल है? mx + 1. अगर मैं इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन, बिकॉज वही तो पॉइंट होगा.
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है। टेंजेंट और कर्व किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो क्या है, वो इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मैंने इस इक्वेशन से y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, ये y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस 4x है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 4x इक्वल टू 0, देन m स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 2m माइनस 4 एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक चीज आपको यहाँ से पता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, इट विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कब होगा, ये और ये क्वालिटी की इक्वेशन है, किसी भी क्वालिटी की इक्वेशन का एक सिंगल सॉल्यूशन कब आता है, जब वो इक्वल रूट हो, तो दोनों ही रूट फिर सेम आते हैं। तो यहाँ से एक हिंट मिल गया मुझे कि भैया इस क्वालिटी की इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हो गया a, दैट इज m स्क्वायर, जो x का कोफिशिएंट है वो हो गया b, दैट इज 2m माइनस 4, और c हो गया आपका 1, तो b स्क्वायर दैट इज 2m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज m स्क्वायर इंटू 1, तो 4m स्क्वायर ही आएगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0, 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, then what we will have 6, ये माइनस 16m, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा 16m, तो 16m इज इक्वल टू 16, तो m विल बी इक्वल टू 1, m 1 आ रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, दैट इज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो m की क्या वैल्यू होगी कि ये जो लाइन है वो इस कर्व पर टेंजेंट हो जाए, दैट इज 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज the point at which the normal to the curve is perpendicular to the line, कहता है वो पॉइंट आप फाइंड करो जिस पर इस कर्व पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। मींस ये जो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास होगा सो दैट ये इस लाइन के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? मींस दैट दिस इज द कर्व और ये हो गया आपका टेंजेंट। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको पॉइंट फाइंड करना है। ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप तो फाइंड कर सकते हो ना, तो -4y है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +4y इक्वल टू 3x माइनस 7। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, ये मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर आप कंपेयर करते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m क्या होगा आपका 3/4। और ये आपको पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट आता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो m1 तो आ गया आपका 3/4, m2